कोशिश कीजिए। सुनिए ध्यान से, ये दीवार हटा दिया जाएगा तो सब दिखने लगेगा, हिल जाएगा। स्केलर एंड वेक्टर, ये बहुत मस्त चैप्टर है, ये आराम से याद हो जाएगा। स्केलर एंड वेक्टर, हिंदी में अदिश और सदिश, अदिश और सदिश, अदिश और सदिश। ये चैप्टर से भूले भटके एगो क्वेश्चन पूछता है और ये माथा का सरदर्द है। आपको ये समझना पड़ेगा, जनरल कंपटीशन के एग्जाम में इस चैप्टर से उतना क्वेश्चन नहीं आता है जितना कि इंजीनियरिंग मेडिकल के एग्जाम में आता है। सदिश का सदिश गुणन, सदिश का अदिश गुणन, ये सब पूछता है। ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा, मॉड वेक्टर ए, मॉड वेक्टर बी, फिर ऐसा कुछ इसमें नहीं पूछता। बहुत ही मस्त चैप्टर है ये। कितना इसमें से क्वेश्चन आता है, इसके लिए तो 20 मिनट बहुत है। कितना मिनट? 20 मिनट। वो भी हम आपको ज्यादा दे दिए 20 मिनट, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लड़का इंजीनियरिंग मेडिकल से लात खा के आया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग हल्ला ना। बकलोलिया सब यहाँ शांति से देखो, दुगंजी बतियारी सबको जगह है तब वो बैठने, ये सब चौकी खोजती है सब। काज नहीं कौन चीज चाहिए इन लोग को। चलो ध्यान से बाबू, लाइव वाले लोग, पटना में भीड़ भयानक हो गया, एकदम एक्सेस भयानक भीड़ हो गया, इस वजह से दिक्कत हुआ। सदिश मतलब अदिश मतलब समझिए, जब कभी आपको दिशा भी बताया जाए तो स मतलब साथ, दिश मतलब दिशा। जब कोई चीज दिशा के साथ यानी डायरेक्शन के साथ बताया जाए तो उसे वेक्टर कहते हैं। जिसमें दिशा नहीं बताया जाए उसे हम अदिश यानी स्केलर कहते हैं। दिशा नहीं बताए उसे स्केलर कहते हैं। जैसे जिसमें दिशा फिक्स हो उसे क्या कहेंगे? सदिश। आप लोग बताएं, लोग दिशा फिक्स रहेगा सदिश, दिशा की कोई जरूरत नहीं है अदिश, दिशा की कोई जरूरत नहीं है, क्या कहलाएगा? अदिश। जैसे मेरा वजन है, जैसे मान के चलिए हमारा लंबाई 5 फीट 7 इंच, आप बताइए हम पश्चिम में मुंह करें तो भी 5 फीट 7 इंच, पूरब में कर दे तो भी, किधर भी मुंह करेंगे क्या मेरा लंबाई घटेगा? तो क्या इसके लिए दिशा की जरूरत है? जिसके लिए दिशा की कोई जरूरत नहीं उसे कहते हैं अदिश। जैसे आप लंबाई को क्या कह सकते हैं? अदिश। लंबाई को क्या कह सकते हैं? लंबाई अदिश कह सकते हैं। दूरी को क्या कह सकते हैं? अदिश। दूरी क्या हो सकती है? अदिश। जैसे 5 किलोमीटर दौड़िए तो दोनों दौड़ जाइए 5 किलोमीटर, क्या फर्क पड़ता है? नहीं समझ आ गया? तो लंबा अगर दिशा दिया है तो सदिश, दिशा नहीं दिया है तो अदिश। जैसे हम आपसे कहते आयतन को हम लोग नापते हैं लीटर में, आयतन को किस में नापते हैं? लीटर में। जैसे 5 लीटर दूध, अब बताइए इसमें दिशा से क्या मतलब है? कहेगा कि 5 लीटर दूध निकालो भैंस का मुंह पश्चिम की ओर करके तो 6 लीटर हो जाएगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आपकी बताइए हमारा इधर मुंह करके लंबाई नापे या किधर और करके करे, तो लंबाई कैसा रहेगा? बराबर ही रहेगा। इधर आपको लग रहा है कि आगे वाले को बैठा दीजिए, आगे बैठा हुआ है,
वहां से दिख नहीं रहा, आप लोग को नीचे बैठ गया, उसके ऊपर ही कचर रहा है सब। अब नहीं कचरो, लोग उधर ही रहो, सुनाई तो दे रहा है ना। हाँ, वो उधर एगो टीवी लगवा देते हैं आज, आप लोग टेंशन नहीं ले, उधर एगो क्या लगा देंगे, टीवी लगवा देंगे, ठीक है। हाँ, आज ही लगवा देंगे, लेकिन अभी नहीं ना हो पाएगा, क्लास के बाद ही लग पाएगा टीवी, यही टीवी दे देते हैं उधर। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, जिसमें दिशा दिया रहेगा वो, हम कहते हैं एक ट्रेन 40 के स्पीड से भाग रही है, दिशा दिए हैं, क्या हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं एक ट्रेन 40 के स्पीड से पश्चिम की ओर भाग रही है, क्या हो गया। जिसमें दिशा दिया रहेगा या दिशा छिपा रहेगा सदिश, जैसे मेरा भार 70 किलो, सदिश की अदिश, हाँ, हमारा भार 70 किलो सदिश है। रीजन समझिए, भार हमेशा नीचे काम करता है, तराजू हमारी खोपड़िया पे रख के हमारा वजन नाप दोगे, जब तक हम तराजू के ऊपर हम नहीं रहेंगे तब तक वजन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग बताइए, भार जो है उसमें दिशा तो दिया ही नहीं था, बल्कि भार में दिशा को छिपा दिया था। तो जिसमें दिशा दिया हो या दिशा छिपा दिया हो, वही दिशा के साथ यानी सदिश कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप बताओ बाबू, आयतन को लीटर में नापते हैं सदिश की अदिश, हाँ, जिसमें दिशा का कोई फर्क ना पड़े, वो क्या कहलाता है। यह चैप्टर आपको बहुत डिस्टर्ब करते रहेगा, क्योंकि इसमें चुंबक से भी पूछ देगा, कह देगा चुंबकीय फ्लक्स, लड़का दिमाग व्हाट इज दिस, समझ में आ गया कि नहीं गया। कह देगा कि विद्युत फ्लक्स, को पता नहीं चलेगा आप लोग को, विभवांतर पता ही नहीं चलेगा आपको। तो आपका यह चैप्टर तभी खत्म होगा जब पूरा फिजिक्स खत्म होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा। जैसे गणेश जी का पूजा खत्म ना होगा कब, कुछ कीजिए गणेश जी से चालू होगा, कुछ भी करिएगा किससे चालू होगा, गणेश। उसी तरह से ये चैप्टर तब तक आते रहेगा जब तक क्या है, फिजिक्स। इस चैप्टर में किसी को 1% भी समझ में आ गया मतलब उसको 100% समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बाकी हर चैप्टर से सवाल आते हैं। जैसे हम आपसे कह देंगे दूरी में दिशा नहीं होती है, लेकिन विस्थापन में दिशा होती है। दूरी को इंग्लिश में हम डिस्टेंस कहते हैं, इसको अच्छे से समझिए बाबू। दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं, क्या कहेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस। और विस्थापन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब दूरी के लिए कोई भी दिशा फिक्स नहीं होती है, क्योंकि अगर आपको घर जाना है तो आप जब भी बोलते होंगे कि पटना से आपके घर की दूरी कितनी है, पटना से आपके घर की दूरी कितनी है, तो आप जो दूरी बताते होंगे ना, उस दूरी में देखिएगा बहुत सारी फालतू दूरियां होती हैं। कोनो सड़क ऐसे जाएगा, फिर दाहिने मुड़ेगा, फिर बाएं मुड़ेगा, फिर पश्चिम मुड़ेगा, पूरब मुड़ेगा। यानी आप बता सकते हैं कि आपका गांव किस डायरेक्शन में एक के सीधे पड़ेगा, नहीं। अगर आप सड़क पे चलेंगे तो कभी आपकी गाड़ी बाएं, कभी दाहिने, कभी गली में घुसेगी, कभी कहीं घुस जाता है। तो बताइए, दूरी के लिए क्या कोई फिक्स डायरेक्शन होता है? सड़क के हिसाब से आपका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, सड़क के हिसाब से आपका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो दूरी को क्या आप सदिश कहेंगे? क्योंकि दूरी जो होती है सड़क के दिशा पर डिपेंड हो जाती है। जैसे हमारा क्लास आने के लिए कोई अलग दूरी से आया होगा, कोई अलग दूरी से आया होगा, दूरी की कोई भी दिशा नहीं होती है। समझ में, कोई दिशा होती है नहीं होती। लेकिन हवाई जहाज विस्थापन, हवाई जहाज विस्थापन, बाहर में गया, बीच में कोई नहीं, सीधे उतरेगा दिल्ली एयरपोर्ट। उतर गया कि नहीं गया? तो आप बताइए फायदा किस में, दूरी में कि विस्थापन में? और विस्थापन के लिए दिशा फिक्स रहता है कि नहीं, दिशा फिक्स रहेगा कि नहीं। लेकिन समस्या यही तो है विस्थापन के साथ कि विस्थापन कम होता है, डिस्प्लेसमेंट कम दूरी को होता है, कम समय में हम क्या तय कर सकते हैं, विस्थापन। लेकिन हर जगह विस्थापन संभव नहीं है।
हर जगह विस्थापन संभव नहीं है। आप गली मोहल्ला में सोचेंगे विस्थापन करने तो घर तोड़ना पड़ेगा किसी का, नहीं समझ में गया। कभी कभी आप देखेंगे तो थोड़ा ही दूरी जाना होता है बट घेल के जाना होता है। अब सब लोग मांझी द माउंटेन मैन तो हो जाते हैं नहीं, दशरथ मांझी जो थे वो पहाड़ हेल कर जाते थे। उनकी पत्नी इसी में दुर्घटना से मृत्यु हो गई, तो उन्होंने कहा कि अब दूरी ना हो तो अब होगा विस्थापन, अब होगा विस्थापन, इधरे से चीर देंगे इसको, समझ में गया, चीर दिया छीनी हथौड़ी से। ये वही बिहार है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बिहार में आज के वक्त में हम अपने पूर्वजों के बनाए गए उस धरोहर के बदौलत अपने को जी रहे हैं। आज भी यदि हमें कुछ कहना होता है तो पूर्वजों का नाम लेते हैं कि हमारे यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, जीरो की खोज, राजेंद्र प्रसाद, एक से एक महान विज्ञान। अभी के वक्त में क्या है, खान सर बोलता है। आप लोग बताइए, हम सब का यह सामूहिक कर्तव्य बनता है। बिहार अगर झुकना सीख लेना तो 10 साल के अंदर ये डेवलप हो जाए, लेकिन यहाँ पर अकड़ना ज्यादा हो जाता है, समझ में गया। एक अकड़ने का भी एक लेवल होना चाहिए कि आप मान के चलिए कि कोई एक लेवल का आदमी अकड़ता तो समझ में आता, विद्यार्थी अकड़ जाता है, गलत बात है। तो हम लोग को आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा झुकना पड़े। आप कभी गुजराती से बात कीजिए, राजस्थानी से बात कीजिए, नहीं अकड़ता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नहीं अकड़ता है, दिमाग लगाता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नरेंद्र मोदी अकड़ते हैं मित्रों, अकड़ना नहीं हम। अब जो बाकी कुछ हाल था वो भोजपुरी फिल्म जगत ने पूरा कर दिया, जो मतलब तनी मुनी जो बचल था भोजपुरी वाला में क्या हो गया, पूरा हो गया। समझे में नहीं आता है इसका उद्देश्य क्या है गाना फिल्म का। बताइए बाबू लोग ध्यान से, क्या विस्थापन हर जगह संभव है? विस्थापन हर जगह संभव नहीं है। बताइए, आपके गांव में विस्थापन हो जाएगा? गौवा में नहीं होगा, लेकिन खेत में, अरे आदमी खेत में विस्थापने करके जाता है, समझ में आ गया कि नहीं, हेल जाए। लेकिन खेत में कोनो बिया बो दिया है, आप जो विस्थापन किए ओरहन लेके घरे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कहेगा मेढ़ा मेढ़ी जाओ, और जो मेढ़ बनाए है ना दूरी तय करो, ऐसे फिर ऐसे आरी बोलता है, मेढ़ या आरी पे जाओ। तो बताओ बाबू, ज्यादा अच्छा दूरी की विस्थापन। समस्या यही ससुरा हर जगह ये पॉसिबल नहीं है, हमें रोड का अनुसरण करना पड़ता है, नहीं तो फिर हिटलर की तरह तोप लगा के उड़ा दीजिए, जो बीच में ससुरा विस्थापन करेंगे तो बाकी दूर देगा आपको। तो आप बताइए, विस्थापन के लिए, विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी मतलब अब उससे कम दूरी नहीं है, तो जब अब उससे कम नहीं है मतलब एक फिक्स रास्ता होगा, मतलब क्या होगा, एक फिक्स रास्ता, न्यूनतम दूरी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए, दूरी और विस्थापन में बड़ा कौन होता है? कभी कभी दूरी और विस्थापन बराबर हो जाते हैं, कभी कभी दूरी और विस्थापन बराबर हो जाते हैं, समझ में गया। लेकिन अमूमन विस्थापन छोटा होता है, कभी कभी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जैसे मान के चलिए आप अपने किचन में हैं, तो में दूरी या विस्थापन कौन सी होगा, उतने दूर में टहलते रहिए, नहीं समझ में आ गया। किचन होता ही कितना है, छोटा सा होता है। देहात का किचन तो बहुत बड़का होता है, उसमें एगो एगो कमरे हो जाता है, एगो घर, एगो फुकनी रहता है। आगे बढ़ जाते हैं, सदिश और अदिश, आगे और भी समझते हैं इसके बारे में। सदिश राशियों को एक समस्या है, ये ससुरा मैथ को फॉलो नहीं करती है सर, कहती है सर भाड़ में जाओ मैथ, हम मनबे नहीं करेंगे। जैसे हम आपसे कह देते हैं कि मैथ के किसी चीज को जोड़ना है, 40 लीटर पानी और 5 लीटर पानी, बताइए कितना पानी, 45 लीटर, कितना लीटर, 5 में बकलोलवा सब चश्मा वाला, एक तो लड़कों को नहीं हो रहा है, उसमें तो तुम भाषण दे रहा है वहां। आगे देखिए ध्यान से, आप आराम से जोड़ सकते हैं कि नहीं,
लेकिन खचरा जो सदिश राशि होता है कहता ना जुड़, तो नहीं जुड़ेंगे। और जोड़ेंगे कैसे, सुनिए ध्यान से। अगर हम कहें कि सुरेश, जैसे हम आपसे कहते हैं कि सुरेश का वजन, जैसे हम सुरेश है, कहें सुरेश की लंबाई, सुरेश के पास 5 मीटर कपड़ा है, सुरेश के पास 5 मीटर और रमेश के पास 2 मीटर है, टोटल कितना कपड़ा? हाँ, खड़े जोड़ लीजिए, क्योंकि लंबाई कोई सदिश राशि नहीं होती है। लेकिन अगर हम वही दिशा देके बोलेंगे, आप में से ऑनलाइन ऑफलाइन कोई नहीं बता पाएगा। हम जैसे कह देते हैं कि मोहन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पश्चिम की ओर है। किधर है? पश्चिम की ओर है। और सुरेश की चाल 15 के स्पीड से पूरब की ओर जा रहा है। बताइए कितनी चाल होगी? अब कैसे जुड़ेगा? एगो पश्चिम जा रहा है, एगो पूरब जा रहा है, जोड़ देंगे, जुड़ेगा कितना? बताइए। 25 नहीं जुड़ेगा, कहेगा भाई में जो सोचा। फिजिक्स कहता है हम जुड़ेंगे अपने हिसाब से, हम जुड़ेंगे अपने हिसाब से। बताइए सदिश में दिशा होता है या नहीं होता? सदिश में दिशा होगा, अदिश में दिशा होता है। देखिए जब आप किसी चीज की दिशा नहीं बताएंगे, जैसे चाल, हम कहेंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 80 के चाल से कोई ट्रेन जा रही है, हम दिशा बताए हैं, कहीं भेज दीजिए, क्या किए, कहीं भेज दे। लेकिन हम कहें 80 के चाल से पूरब दिशा में, सदिश, जैसे दिशा देंगे सदिश। तो देखिए सदिश में दिशा दिया होता है या फिर छिपा होता है। सदिश को आप आराम से नहीं जोड़ सकते। अमूमन पहचान सदिश की होती है, उसमें व या बर शब्द जुड़ा होता है, ये नॉर्मल सी पहचान होती है। जैसे विस्थापन, क्या होता है? विस्थापन क्या है? सदिश। वेग क्या है? सदिश। बल सदिश होता है, त्वरण सदिश होता है। ये एक नॉर्मल सा एक पहचानने का फिलहाल तरीका है। हालांकि जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ऐसे ही शॉर्ट करके क्या कर दीजिएगा, मार दीजिएगा। देखिए इसमें ब आया है, इसमें व आया है, इसमें व आया है, इसमें व आया है। जिसके हिंदी में ज्यादातर में व या ब लगा हो वो अमूमन क्या होता है? इसके तीने चार गो क्या है? अपवाद है। तीने चार तो इसके अपवाद है, अदरवाइज में इसमें कोई भी समस्या नहीं है। समझ में गया कि नहीं? क्या आगे बढ़े। एक भोजपुरी वाले हैं, कह रहे हैं कि भोजपुरी भाषा में अच्छी है। बाबू भोजपुरी हम खुद बोल देते हैं, इससे पहले वाले बैच में भोजपुरी बोले थे। इनका कहना है कि कुछ भोजपुरी के गायकार गलत कर रहे हैं। देखिए बाबू, उस हिसाब से तो पाकिस्तानी भी कहेगा कि हमको गाली मत दीजिए, कि सारे तो गाली गलत नहीं। बात समझिए, दोनों को समझिए। भोजपुरी में जो अश्लील गाने गा रहे हैं उनकी संख्या इतनी है कि अकेले सबको वो लोग मतलब बोली सुनवा सकते हैं। समस्या ये है, एक आध गो रहता तब ना, सबका नहीं करे। बहुत रवि किशन का जब जमाना था या मनोज तिवारी, तो बहुत सब गाते थे लोग, सब। हाँ, दादी माई से कह दिया मगरुआ बीमार बा तो बहुत सभ्य लगता था, और लगता था कि नहीं गांव के चीजों को दर्शाया जा रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। ये बोलिए आदिश और सदिश समझ में आ गया? सदिश को यदि आप जोड़ेंगे, सदिश को जोड़ेंगे तो मैथ का फॉर्मूला क्या? किसका फॉर्मूला? फिजिक्स, फिजिक्स का फॉर्मूला। बल सदिश है या आदिश है? सदिश है। बल क्या है? सदिश। अब ये आपको समझ में इसलिए नहीं आएगा कि चैप्टर पढ़ रहे हैं सदिश और अदिश, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं बल चैप्टर से। तो आप ही बताओ बाबू, आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे और मेंसुरेशन से सवाल पूछेगा, बनेगा? तो मैथ के टीचर क्या कहते हैं कि पहले परसेंटेज निकालते कैसे हैं इसका कंसेप्ट समझ लो, अब फिर जब वो मेंसुरेशन या एडवांस मैथ में जाते होंगे तो वहां उस परसेंटेज वाले कंसेप्ट को लगाते होंगे। बस यहीं पे है बल। अब हम आपको बताते हैं, आप कहेंगे बल में तो दिशा नहीं देता है, 10 न्यूटन का बल है, दिशा कहां देता है? इसमें दिशा छुपा रहता है। जैसे सुनिए ध्यान से, किसी के नाक पे मारे एक मुक्का हम, क्या घुटना दर्द करेगा? उसका क्या दर्द करेगा? दिशा पता चला कि नहीं? दिशा पता चला?
अगर हम किसी को पूरब में गोली चलाए, उधर मारे लाठी, तो पश्चिम का आदमी चिल्लाएगा मार के कपार फाड़ दिया? नहीं। तो इसमें दिशा नहीं था, दिशा दिया था। समझ गए? सर आप बैल बोलते हैं, बैल का मतलब क्या होता है? आप एक काम करो, आप एक 15 रुपया का शीशा खरीद के देख लो। 15 रुपया का शीशा आएगा, ललका शीशा, उसमें ऐनक जो होता है उसमें देखो। सुनिए ध्यान से, मेरी और ध्यान से समझिए। सदिश राशियों में दिशा या तो दिया होगा या तो छिपा हो। बल की दिशा फिक्स है कि नहीं है? बल की दिशा फिक्स है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या बल को और भयानक कर देता है त्वरण, बल को और भयानक कर देता है त्वरण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बल लगाते हैं, देखिए ये बल लगाए, एक तमाचा दिए किसी, दाहिना गाल पे मारेंगे तो बायां गाल दर्द करेगा, इसका मतलब उसका दिशा फिक्स है। क्या है? दिशा फिक्स है, उसका दिशा क्या होता है? फिक्स है। लेकिन अगर इसके स्पीडवा को और उमच देते हैं, इसे कहेंगे त्वरण। इसे क्या कहेंगे? त्वरण। त्वरण मतलब क्या होता है ना, सुनो ध्यान से, त्वरण मतलब क्या होता है? कोई बताओ। वेग में परिवर्तन बता रहा है। क्या समझ में आया? समय के अनुसार। स्केलेटर बोल रहा। पहले का सेकंड से अगला समय। ये बताओ, जो लड़का का साइंस सब्जेक्ट नहीं होगा या जो लड़की होम साइंस ली होगी, उसको त्वरण कौन चीज समझ में आएगा? नहीं समझ। फिजिक्स को आप किताब को छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकल समझिए ध्यान से। इस त्वरण क्या होता है? अगर कोई चीज एक जैसे, देखिए त्वरण क्या होता है? कोई चीज चल रही है, अचानक पगला गई, उसी को क्या कहते हैं? त्वरण। समझ में गया कि नहीं? कोई चीज चलते चलते, रे बकलवा इधर कौन, ये चश्मा वाला बहुत बतिया रहा है जी। तुम एसएससी की तैयारी छोड़ के पिया लगाने वाला अगुआ बन जाओ। तीन बारी बतिया रहा है बकलवा का। कोई चीज चलते चलते अचानक पगला जाए तो काहे पगलाई? त्वरण। काहे पगलाई? जैसे लड़का मोटरसाइकिल चलाते चलाते, सुन पहले, अलग लड़का मोटरसाइकिल चलाते चलाते अगर कहीं सुंदर कन्या देखा, पगला जाता है इसे, तो उसी को कहते हैं त्वरण। लड़कवा को क्या लग गया? त्वरण। लड़कवा को क्या लग गया? त्वरण। अंग्रेजी में उसे कहते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। मोटरसाइकिल में पगलाने के लिए एक्सीलरेटर, पगलाने की क्रिया एक्सीलरेशन, अब पगलाने वाला मशीन एक्सीलरेटर। समझ में गया? जैसे सुंदर कन्या देखा, क्या हो गया? हाँ, स्कूटी नहीं, लड़की सब इस सब के चक्कर में नहीं रहती है। सब लड़की सब को ज्यादा भाव नहीं देती है। सर शांति से रहो, तोरा ये सब बहुत वेटिंग में लिस्ट में, निकल यहाँ से। आगे देखते हैं लोग। त्वरण समझ में आ गया? आई बकलोलवा तू क्या बोल रहा था? वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष। अरे सच बात नहीं, आदमी को कौन चीज समझ में आएगा? त्वरण मतलब क्या? अचानक उमच के पगला जाना। त्वरण। अच्छा, एक और त्वरण होता है, एक उल्टो त्वरण में भी दो टाइप का। रुक जाता है कब, जैसे मान के चलिए आप गए, अरे पहिल का रे रुक, नहीं समझ में? तो ये भी क्या है? त्वरण। ऐसे जा रहा है, केकरा साथे जा रहा है रे पहिल का, नहीं समझ? ये भी त्वरण है। तो अचानक पगलाना या अचानक रुकना त्वरण। क्या होता है? त्वरण। ये किसी दिशा में ही होगा, किसी दिशा में ही देखे होंगे। कहा गया हुआ गुआ? किसी ना किसी दिशा में ही होगा। तो त्वरण सदिश है कि अदिश है? हाँ, सदिश है। समझ में गया?
बकलोलवा दुखा बता रहा था, कह रहा था कि वेग में परिवर्तन और समय के सापेक्ष। अरे फिजिक्स आराम से समझने की चीज, नहीं समझ में आया? लड़की लोग को समझ में आ रहा है? एकदम अच्छा समझ में आ रहा है लड़की सब। अब सुनो ध्यान से, सदिश और अदिश। सर मेरी मम्मी भी सुन रही है, तो तुम मम्मी के साथ बैठ के क्लास क्या कर रहा है? उनको कौन सा कंपटीशन देना है? समझ में आ गया? बल सदिश या अदिश? हाँ सदिश, सदिश। त्वरण सदिश। अचानक पगला जाना या रुक जाना क्या गलत? बिना त्वरण के अचानक पगलाएगा, जैसे अगर आराम से चल रहा है तो त्वरण है? हाँ नहीं, त्वरण नहीं है। अचानक पगला जाएगा, जैसे देखिए कोनो कोनो से कर्जा ले ले रहता है ना, जाता देख भाग रहे देखते हैं, अचानक पगला जाता है, वो क्या है? त्वरण। क्या है? त्वरण है। किसी को कोई दिक्कत? तो ये सब आप त्वरण का व्यवहारिक एग्जाम्पल है। बल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सदिश को जोड़ने के लिए, सदिश को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? फिजिक्स का। और अदिश को जोड़ने के लिए मैथ का। तो मैथ में तो जोड़ घटाना सिखाने की जरूरत ही नहीं है। सदिश कहता है कि हम कैसे जोड़ेंगे, बीच में एंगल होना चाहिए, क्योंकि दो दिशाओं को जोड़ना है तो बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? दोनों में से एंगल बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अगुआ कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ध्यान से देखते हैं। सदिश को जोड़ने के लिए हम लोग समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम का को हम लोग फॉलो करते हैं। किसे करते हैं? पैरेललोग्राम। इसका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर आपको दो बल को मान के चलिए कोई वैल्यू दिया होगा ए और कोई वैल्यू दिया होगा बी। अब जो लड़के आर्ट से या होम साइंस लेके लड़की पढ़ी होगी वो कंफ्यूजिया जाती है कि ये ए क्या है, ए बी क्या है। समझा गया? जब किसी का नाम नहीं पता रहता है तो देहात में फलनिया सुनिया हो, हाँ बोला जाता है ना, वैसे ही फिजिक्स में जब नाम नहीं पता रहता है तो एबीसीडी बोल दिया जाता है। जैसे कोई बल 60 न्यूटन का कोई बल पश्चिम दिशा में, सुनो ध्यान से, 4 न्यूटन का कोई बल उत्तर दिशा में, ठीक है? कितने न्यूटन का? 4 न्यूटन का बल कोई किस दिशा में? उत्तर दिशा। और 3 न्यूटन का बल कोई पश्चिम दिशा में। तो बताइए ये सीधा सीधा जोड़ दे कि हम फिजिक्स का फॉर्मूला, फिजिक्स का कौन फॉर्मूला? समानांतर चतुर्भुज। फिजिक्स का कौन फॉर्मूला? समानांतर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप कॉस थीटा, इसमें से आप किसी को ए मान लीजिए, किसी को बी मान लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन याद रखिएगा यदि 4 को ए माने हैं तो यहाँ भी 4 ही लिखिएगा। ई ना कि कहिए कि यहाँ 4 को ए माने थे यहाँ हम 3 को ए मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। जब एक क्वेश्चन में जिसे माने हैं उसी को फॉलो करना पड़ेगा। 4 के जगह पे किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर। हम ए मान लेते हैं 4 को, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू कितना? 3। ये तो इसके जगह हो गया। कॉस थीटा दिया नहीं है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। बताओ कॉस 90 का वैल्यू 0, कॉस 90 का वैल्यू 0। 4 चौको 16, 3 तरीके 9, यहाँ बताइए 8 तरीके 24 हो गया, और 24 गुणे 0, ये क्या हो गया? 0। अरे बबुआ इन अब ना 0 होगा, ये तो 90 की जगह क्या है? 0। 3 चौको 12 दूनी 24, 24 गुणे 0। बताइए ये तो पूरा 0, अंडर रूट 25 प्लस में 0 कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। यानी अगर किसी भैंस को, किसी भैंस को रस्सी बांध के, किसी भैंस को रस्सी बांध के 4 न्यूटन के बल से ऊपर खींचिए और 3 न्यूटन के बल से किधर खींचिए? हाँ पश्चिम में खींचिए, तो भैंस पर 5 न्यूटन का बल आरोपित होगा।
5 न्यूटन का बल आरोपित होगा। सर cos 90 डिग्री कहां से आया? सुनो ध्यान से, सुनो एकदम ध्यान से। यहाँ जो 90 डिग्री लिखे है ना, इसको आप एकदम चुपचाप याद करिए। कैसे? चुपचाप। आप जब इंटर में पढ़ रहे थे, लाल पीला हरा कर रहे थे कॉलेज में, तो उसी समय इसे पढ़ाया गया था। इंटर फर्स्ट ईयर में, 10th में भी है, इंटर फर्स्ट ईयर में तो और हुमच के है। तो उस समय आपको जब ये पढ़ाया जा रहा था, तो आप लाल पीला हरा कर रहे थे। अब अगर घोंचू कोई कहेगा कि इस फॉर्मूला को सिद्ध करके दिखाइए, तो आप कलम लाइएगा, हम लिखित दे देंगे कि आपका जनरल कंपटीशन में नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ सिद्ध करने की उम्र को आप गंवा के आए हैं। 2 साल समय मिला था आपको फिजिक्स पढ़ने का इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, और 1 साल समय मिला था मैट्रिक में। अगर आप उसका 10% भी पढ़े रहते तो यहाँ आने की नौबत नहीं आती। इसका मतलब आप इतने लेवल के घोंचू हैं। चलिए अब ध्यान देते हैं। ये फॉर्मूला सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग के पास आपको ज्यादा दिक्कत होता है, समय का अभाव है, सिलेबस भी खत्म करना है टाइम से, और पूछता क्या है ये भी करना है। बोर्ड एग्जाम में कोई फिक्स नहीं रहता है कितने पास होंगे। एक अच्छा आंसर दीजिएगा, सब पास हो जाएंगे। यहाँ आपको सबको पास नहीं करना है, यहाँ आपको छटाई करना है। तो आप बताइए, क्या सदिश राशि मैथ के फॉर्मूला पे जुड़ती है? मैथ के फॉर्मूला पे जुड़ेगा नहीं। वो किस फॉर्मूला पे? सदिश। सदिश के फॉर्मूला को हम समानांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला या पैरेललोग्राम रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेललो। आर मतलब रिजल्ट क्या आएगा? आर मतलब रिजल्ट। किताब में पढ़िएगा तो रिजल्टेंट लिख देता है, लड़का पगला जाता है, व्हाट इज दिस? तो सीधा उसको रिजल्टेंट को गोली मार के क्या बोलिए? रिजल्ट। क्या रिजल्ट आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 cos थीटा। आगे बढ़े। सर हम आर्ट्स से पढ़े लेकिन फिजिक्स समझ में आ रहा है, एकदम आएगा, समझ में गया। और हैसन मास्टर रहेगा, त्वरण बताएगा, वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष लड़का माथा पीटेगा, व्हाट इज दिस? ये मास्टर है कि क्या है? नहीं समझ में? समझ में गया कि नहीं आ गया? तुम्हारे बारे में हम पूछे, गोचू बोल रहा है। आगे देखते हैं हम लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार क्वेश्चन पूछा था, क्या कभी किसी सदिश को जोड़ेंगे तो गणित यानी बीज गणित का फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं। कभी भी दो सदिश राशियों को जोड़ने के लिए जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, वो कभी भी ससुरा जीरो नहीं आ सकता, कभी भी जीरो नहीं आ सकता, कभी भी ये ससुरा निगेटिव नहीं हो सकता। रीजन सब, अगर निगेटिव का देखिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। जैसे प्लस जैसे 2 है तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन -2 तो निगेटिव हो जाएगा। लेकिन ससुरा इसमें देख रहे हैं, 2 गो का गुड़ा, किसी भी माइनस का जब आप स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस। किसी भी माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस, क्या हो सकता है? प्लस। तो बताइए, अगर यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, कितनों माइनस करिएगा, रगड़ के ससुरा क्या कर देगा? प्लस। रगड़ के क्या कर देगा? प्लस। और जब ये माइनस में होगा नहीं, जब भी होगा तो प्लस में। अब प्लस में होगा तो जीरो से तो ज्यादा ही रहेगा, प्लस में रहेगा तो जीरो से तो ज्यादा ही रहेगा। ये सब पढ़ना होता है आपको गणित के नंबर सिस्टम, गणित के नंबर। 1-2 महीना का क्लास होता है नंबर सिस्टम, 3-3 महीना लग जाता है नंबर सिस्टम में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। कॉमर्स वालों को भी समझ में आ रहा है। अच्छा, बीकॉम वाला सब, हमारे गुरुजी बीकॉम वाले को बिना काम का काम करते। होम साइंस में पकौड़ी छानना सिखाया जाता है। कोई ली थी लड़की होम साइंस, उसमें समोसा वमोसा बनाया जाता है। आगे देखो, ये बताओ बाबू, कभी भी हम सदिश को जोड़ेंगे समानांतर चतुर्भुज के फॉर्मूला पर तो क्या वो जीरो होगा? क्या निगेटिव होगा? इन दोनों के पीछे कारण ये है कि उस पर लगा हुआ है स्क्वायर, उस पर लगा हुआ है स्क्वायर। अब दिमाग लगाएगा, सब कहेगा कि 0 न्यूटन बल उत्तर दिशा में और 0 न्यूटन बल पूरब दिशा में। रे बल लगाया कहां? लगाओ तो बल, तब ना रिजल्ट देंगे।
कहेगा कि मैथ में भी एब्सेंट, फिजिक्स में भी एब्सेंट, रिजल्ट दीजिए। जो एब्सेंट है कोई रिजल्ट देना है, जाओ यहां से, तुम्हें रिजल्ट ही नहीं आएगा। आप एब्सेंट हो जाते हैं तो रिजल्ट आएगा, खत्म कर, पेंडिंग में हार देगा। इसका रूट में आ सकता है, रूट में तो आ ही सकता है। जैसे मान के चलिए अभी रूट में आया था 25, अगर 25 के जगह 26 रहता तो प्रॉपर रूप से नहीं कटता, फ्रैक्शन में रहता, दशमलव में रहता, लेकिन रहता। समझे? जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्या ये कभी निगेटिव हो सकता है? कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। जैसे हम आपसे कहते एग्जाम्पल के तौर पर कि एक सदिश राशि जो है वो सुरेश 40 के वेग से उत्तर दिशा में गया है। कितने के वेग से? 40। किस दिशा में गया है? उत्तर दिशा में। और रमेश जो है वो 60 के स्पीड से पश्चिम दिशा में गया है। 60 की स्पीड से किधर गया है? पश्चिम। तो दोनों का रिजल्टेंट बताइए। जोड़ सकते हैं क्या? नहीं। किसका नियम लगेगा? समानांतर चतुर्भुज का नियम लगेगा। बताइए इसका आंसर कितना होना चाहिए? बताइए। जल्दी बताइए। कटेगा रे बकलोलवा, धाए दे जोड़ दिया, 60 और 40 जोड़ दिया, धाए दे 100। हाँ? आगे देखें कितना आ रहा है। आगे आप सॉल्व मत कीजिए, रूट में जितना घेराया है सब बोलिए। बताइए एक किसी को मान सकते हैं? मान के चलिए इसी को ये मान लिए, 6 चौके 36, 2 गो 0, 1600 प्लस 2ab cos 90 डिग्री। तो ये बबुआ 90 डिग्री है, तो स्याही खर्च करने की जरूरत क्या है? चाक से इसको 0 करेंगे और इसको लिख देंगे यहां पर सीधे अंडर रूट 5200, अंडर रूट 52 नहीं निकला, अंडर रूट 52। अब आप कहेंगे कि सर इसको क्या फायदा, क्या बताना चाह रहा है? तो बताना यही चाह रहा है जो पाइथागोरस थ्योरम में इसको निकालेंगे तो यही ना करते थे, इसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं, इसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं, वही तो किए हैं। एगो का स्क्वायर किए हैं, दूसरे का स्क्वायर किए हैं। पाइथागोरस का ही थ्योरम है, लेकिन एडवांस है एंगल जोड़कर, एडवांस कर दिया है एंगल जोड़कर। यही ना कहना चाह रहे थे आप? तभी तो 100 नहीं आएगा। समझ में आ गया? नहीं आ गया? 100 तो नहीं ना आएगा। ये लगभग किससे मैच करता है? पाइथागोरस से। लेकिन पाइथागोरस में एंगल रहता है नहीं। पाइथागोरस पहले फरिया देता है कि हम राइट एंगल पे ही काम करेंगे, 90 डिग्री पे ही क्या करेंगे? काम करेंगे। पाइथागोरस एगो पेंटर था, पहले पेंट मार रहा था, ऐसे दीवार पे चढ़ के क्या मार रहा था? पेंट मार रहा था दीवार पे। इस पे सीढ़ी लगाया हुआ था। क्या लगाया था? सीढ़ी लगा दिया था। इसी पे चढ़ के क्या मार रहा था? सीढ़िया पकड़ा था, इस पे पेंट मार रहा था। एक दिन सीढ़िया ही बिछला गया। सीढ़िया क्या हो गया? बिछला गया। इसका माथा फूट गया बेचारे। कहा कि अच्छा इसे हम आधार मान लेते हैं, इसे लंब मान देते हैं, इसे कर्ण मान देते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार। देख रहे हैं, ज्यादातर खोज जो हुआ है गलती से हो गया है। 100 होगा सर। खड़े जोड़ दिया भाई। किसी को कोई दिक्कत है ना? सदिश को किस रूल से जोड़ेंगे? सदिश अदिश को खड़े जोड़ देंगे, अदिश को खड़े जोड़ देंगे। जैसे बिजली की धारा, सुनो ध्यान से, बिजली की धारा इसकी कोई दिशा नहीं होती है। बिजली की धारा तार की दिशा पर डिपेंड हो जाता है। बिजली की धारा तार के दिशा पर, हम तार जोड़ के अपने घर से दूसरे घर को दे देंगे तो
चल जाएगा। तो बताइए विद्युत की धारा क्या सदिश है? वो उसकी दिशा खुद पर निर्भर है कि तार पर? हाँ? तार पर निर्भर है। किसी को कोई दिक्कत? तो बिजली की धारा को जोड़ने के लिए क्या फिजिक्स का रूल लगाएंगे? किसका रूल लगाएंगे? मैथ्स का रूल लगा देंगे। जैसे किसी घर में 5 एम्पियर का करंट और 10 एम्पियर का करंट गया है, टोटल करंट 15, खड़े जोड़ दीजिए उसमें। तो अदिश को जोड़ने में कोई मेहनत है? सारा मेहनत किसको जोड़ने में? सदिश के साथ दिशा होता है कि नहीं होता? तो जब भी कोई सदिश लिखिएगा तो उसके खोपड़िया पे दिशा बना दीजिएगा। ऐसे खोपड़िया पे क्या बना देंगे? दिशा। जब आप इंटर में पढ़ रहे होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा कि इसकी एरो की दिशा जो होती है वो उस गति की दिशा को बताती है और इसकी लंबाई कितना इसकी वैल्यू है उसे बताता है। ये आपके किसी काम में यहाँ आने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा वहां जहां आपको लिख कर आंसर देना होगा। कैसे देना होगा? लिख कर आंसर। तो थ्योरी टाइप के क्वेश्चन में पूछेगा। तो सदिश अदिश समझ में आ गया? दिशा की जरूरत किसमें? दिशा दिया रहेगा या फिर क्या रहेगा? छिपा रहेगा। सदिश जो होती हैं उनमें दिशा रहता है कि नहीं रहता है? अमूमन इनके नाम में व या ब लगा होता है। जैसे बल, विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग, ये सब जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये सबको इसको एक ट्रिक भी होता है। इसमें 2-3 चीजें और भी याद करनी होती है। जैसे सदिश गुणन क्या होता है और अदिश गुणन क्या होता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आता। लेकिन अमूमन हम देखते हैं लड़का सब इस चैप्टर को 1 हफ्ता पढ़ता है। बेचारा का क्या दिक्कत है? ये तो टीचर को बताना चाहिए कि बाबू तू गोईठा में घी सिखा रहा है। नहीं समझे? ये आपके काम का ये चैप्टर नहीं है। इसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? या तो ये इस सदिश के गुणन के फॉर्मूला पे पूछेगा, रिजल्टेंट आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos t। एक इस पर पूछ देगा। अदरवाइज में एक पूछेगा कि नीचे दिए 4 विकल्पों में कौन सा एक सदिश है या कौन सा एक अदिश है। तो दिमाग लगा के मार दीजिए, और नहीं तो देखिए वो बॉल लगा है, सदिश थमा दीजिए। समझ गए? चाल में वो बॉल लगा है, कौन चीज थमा देंगे? आयतन में लगा है, हाँ? दूरी में लगा है, क्या है? वेग में, हाँ? समय में, समय नहीं लगा। तो बस जो दो ये तरह का क्वेश्चन पूछता है, एक फॉर्मूला पे पूछेगा, बता देंगे कि नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं बता देंगे? सर समय तो अदिश होगा, तो हम कब ने बोल दिए कि ये सदिश होगा? सदिश की पहचान व या ब, व या ब। 3-4 इसके अपवाद है। 3-4 ठो क्या है? अपवाद है। हम 3-4 अपवाद को अलग से याद कर लेंगे, क्वेश्चन निपट जाएगा हम लोग का। उसके बाद चालू होगा मेन फिजिक्स, बल। समझ गए कि नहीं? मेन फिजिक्स चालू होगा। पूरे फिजिक्स में सबसे चैलेंजिंग चैप्टर जो होता है वो होता है आपका यूनिट एंड डायमेंशन, और ये ससुरा आपका स्केलर एंड वेक्टर। किसी को दिक्कत आया है? किसी को दिक्कत नहीं आया? किसको दिक्कत है? आगे पढ़ना है ना आपको चैप्टर, जो चीजें आगे पढ़नी है। क्या ये चैप्टर घनत्व का है? और क्वेश्चन पूछेगा, हाँ हाँ, इसमें जो इतना जरूरत है उतना हम पढ़ाएंगे इसमें। अब नेक्स्ट क्लास आपको कल बताएंगे। इसमें आ गया